हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पार्ट बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 4 यूनिट कवर अप होगा। यूनिट 9 एंड 10 एक ही पीडीएफ में एंड बाकी 2 यूनिट का सेपरेट क्वेश्चन रहेगा। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज एंड कमेंट आ रहा है कि भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने येलो मार्क करके जो भी दिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी ये हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ एक लेंदी पेपर है, उसमें सिलेक्टिव पूरा देना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग समराइज करके, क्योंकि वो यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने अगर एनालाइज किया तो आप देख सकते हो क्वेश्चन का ट्रेंड कभी सेम नहीं रहता। फिर भी हम लोगों ने दिया जो अकाउंटेंसी में दिया, लगभग 100% थ्योरी कॉमन था अकाउंटेंसी में। तो चलिए आज बिजनेस स्टडीज़ पार्ट बी का 4 यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ पार्ट बी का यूनिट 9 एंड 10 के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 8 मार्क्स का सभी क्वेश्चन कवर अप रहेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे 25 क्वेश्चन लगभग 9 एंड 10 का। एंड मैं एंड में बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस बार आने का क्या चांस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। बट 2 मार्क्स के लिए आप सबका पढ़ना है आपसे, जैसे व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज ट्रेजरी बिल, डिफरेंस बिटवीन ये दोनों पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट या प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 2 मार्क्स के लिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, ठीक है। नाउ अगेन वो वाला क्वेश्चन की फीचर्स ऑफ मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, मतलब मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो लॉन्ग आंसर के लिए हाईएस्ट 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड पार्ट बी एंड पार्ट ए में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये भी हो सकता है कि पार्ट बी का बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट ए में आपको ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। होता है ऐसे, मेरा टाइम पे भी हुआ था कि पार्ट ए के साथ पार्ट बी का बहुत सारे ऑप्शन है, बट वो श्योर नहीं है, बट आपको मिलेगा ऑप्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएससी दैट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जस्ट 2 मार्क्स के लिए पढ़ना। फीचर्स ऑफ OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यह से सिर्फ वो 2 पॉइंट पढ़ना, बाकी सब कुछ यहाँ से मत चाहिए इतना। राइट इशू क्या है, फीचर्स ऑफ न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट का अनदर नेम है न्यू इशू मार्केट, ठीक है। तो न्यू इशू मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट का फीचर्स। अगेन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट पढ़ लेना फैक्टर्स क्या है। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, या उसका और भी एक क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का फंक्शंस क्या है या कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सेबी से एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, सेबी से इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक का कंट्रोल करते हैं, एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है। शेयर का जो भी इशू है स्टॉक वगैरह सबका कंट्रोल किसके पावर हाथ में है, सेबी, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है। नाउ SE स्टॉक एक्सचेंज क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है, बेसिकली 2 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और तो ये फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ लेना, सेबी से ये पढ़ना ऑब्जेक्टिव क्या है फंक्शंस क्या है, यहाँ से लंग क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे 9 एंड 10 मिलाकर है, ठीक है। नेक्स्ट फिनेंशियल मार्केट क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, व्हाट इज फिनेंशियल मार्केट, उसका फंक्शंस क्या है। अच्छा, एक राइट नोट से जो ज़्यादा मतलब वो आता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव करना है। 17 डिस्कस द ब्रीफ फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका फैक्टर क्या है। देखो यहाँ पे मतलब नंबर 10 का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 9 10 मिलाकर है, हम लोग एंड में जाके सिलेबस ओरिएंटेड ये दोनों यूनिट को पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसेंशन क्या है, उसका फैक्टर क्या है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो आपको फिक्स्ड कैपिटल पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल पढ़ना है, ठीक है। तो फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स,
19 एंड 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल से के बारे में जितना भी आपको आइडिया है आपको लेना चाहिए, ठीक है। मेंशन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के लिए कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंट सोर्स ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल ब्रीफली डिस्कस। अगेन फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, फिनेंस प्लानिंग करना कि कहाँ पे हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, मतलब फिनेंस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करेंगे वो कम्स अंडर फिनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अगेन ट्रेडिंग प्रोसीजर आपका ख़त्म हो चुका है यूनिट 9 एंड 10, जैसे आपको फिक्स्ड कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट के उसका फैक्टर से, मतलब ज़्यादा फैक्टर फिक्स्ड एंड वर्किंग के लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम लोग सिलेबस की ओर जाते हैं। 9 एंड 10 का सिलेबस क्या है देखो। यूनिट नंबर 9 में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर इफेक्टिंग ये पढ़ना है, हम लोगों ने दिया है अभी। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ना है। एंड आपको फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल पढ़ना है। इस बार फिक्स्ड कैपिटल का फैक्टर इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो एंड में है, कंसेप्ट एंड फैक्टर इफेक्टिंग दिया रिक्वायरमेंट्स, ये पढ़ना है आपको। कंसेप्ट भी पढ़ना है ऐसे। अगेन मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसका और भी सब डिवीजन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। देन स्टॉक एक्सचेंज में फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों ने दिया है, वो पढ़ना है। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है पढ़ना है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बहुत उसका 2 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे आता है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन आपका खत्म हो चुका है ये। तो बेसिकली ये था पार्ट बी का 9 एंड 10 का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यहाँ पे मतलब हम लोग इजी वे में आप लोगों को दे रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको तो पढ़ना है। एंड में इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंस चाहिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चाहिए और कुछ नहीं। आपने अगर साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, हम लोग क्या देंगे आपको इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पे 1 मार्क्स से तो मैंने कवर अप नहीं भी नहीं किया, सिर्फ 2, 10 एंड यहाँ से 1 मार्क्स का कवर हो जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट डायग्राम यूज़ करना बिजनेस स्टडीज़ में, जिससे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बिजनेस स्टडीज़ में। ना मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसका सिलेबस, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ये जो यूनिट है ना, ये थोड़ा मतलब लार्ज, इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट एंड ज़्यादातर टॉपिक कवर अप है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केटिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द रूल ऑफ मार्केटिंग। यहाँ से ज़्यादा पढ़ना, मतलब ब्रांडिंग क्या है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पैकेजिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, वो बिजनेस में कैसे इंपैक्ट करे, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड 4 P's को पढ़ना है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, कमीशन। ये पिछले साल आया बट अभी उसको मतलब प्राइस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्राइस का फैक्टर इफेक्टिंग, किस फैक्टर के ऊपर प्राइस बेस्ड होता है, ठीक है। प्रमोशन मिक्स क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, एक्सप्लेन देम। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स रूल्स एंड लिमिटेशन, एडवर्टाइजिंग का रूल क्या है, ठीक है। डिफरेंस के लिए ये दोनों पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के डिफरेंस एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे 8, 9 नहीं, मतलब वो हो गया, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है फॉर 2 मार्क्स, व्हाट डू मीन बाय ब्रांड, 2 मार्क्स। ब्रांड मीन्स इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ब्रांड पढ़ना है 2 मार्क्स के लिए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का फंक्शंस क्या है वो पहले भी हम लोगों ने मतलब कवर अप कर लिया, ठीक है, ओके। यहाँ से पैकेजिंग क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, प्राइसिंग का फैक्टर्स क्या है, उसमें आपको पहले प्राइसिंग लिखना है, प्राइस क्या है एंड उसका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट बी में थोड़ा क्रिटिकल कुछ पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ यूनिट है, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मेन नेम क्या है, बिजनेस फिनेंस एंड मार्केटिंग। उसमें बिजनेस फिनेंस से रिलेटेड 2 एंड मार्केटिंग, एंड लास्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो लगभग मार्केटिंग से थोड़ा बड़ा मतलब लिंक नहीं है, बट ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो 2019 का है, आप 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन मत पढ़ना, 2019 का क्या है, एंड अगर डिफरेंस आता है तो दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो जस्ट लास्ट में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, अगेन व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट आर द रूल ऑफ मार्केटिंग इन प्रेजेंट डे बिजनेस, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि मार्केटिंग क्या है एंड प्रेजेंट डे में नाउ इट डेज बिजनेस मार्केटिंग का रूल्स क्या है, क्योंकि अभी मार्केटिंग का सब कुछ रूल्स है, जो हम लोग बाय 1 गेट 1 फ्री, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब कुछ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है।
एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का बहुत सारे पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, पब्लिसिटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट क्या है, पब्लिसिटी क्या है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस, पैकेजिंग क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। तो ये खत्म हो चुका है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, इससे बाहर कुछ भी मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कवर अप है 4 पीस के अंडर में, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, पब्लिसिटी क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, ये वाला डिफरेंस पढ़ना है कि एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस क्या है, एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। रोल ऑफ मार्केटिंग ऑफ एक्सप्लेन द रूल ऑफ मार्केटिंग, ये लगभग सेम है कि रोल ऑफ मार्केटिंग इन द प्रेजेंट डे बिजनेस, ऐसे थोड़ा क्रिटिकल करके आ सकते हैं। एंड यूनिट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, 1986 में था बट 2019 में वो चेंज हुआ। उसका बहुत सारा उसके अंडर में डिफरेंस कमीशन आया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन, उसका लिमिट को थोड़ा पढ़ना एंड उसको डायग्राम वाइज एग्जाम में अगर आता है तो लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर अप होगा। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर ए कंज्यूमर कोर्ट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट कंज्यूमर वेलफेयर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ना है, एक है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर का राइट्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, ये वाला जो पोर्शन है उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। रोल ऑफ एनजीओ क्या है, इससे बाहर कुछ भी यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि इसका सिलेबस ही यही है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, इस बार एनजीओ का जो क्वेश्चन है एंड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनजीओ का, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड कंज्यूमर, मतलब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल 8 क्वेश्चन ही है। रिडर्सल मशीनरी क्या है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उसका लिमिट जो है मानी का, वो केस का जो डेट है 45-30, वो वाला डेट को थोड़ा याद करना। तो दैट इज रिडर्सल मशीनरी जो कम्स अंडर बेसिकली 3 रिडर्सल मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन, ओके। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सिलेबस देखते हैं क्या क्या है, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बिजनेस एंड बाकी कुछ है। देखो यहाँ पे 1986 का कुछ भी मेंशन नहीं है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ना है। मीनिंग क्या है, राइट्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, लिटरेसियल मशीनरी पढ़ना है, रेमेडीज अवेलेबल, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये जो लास्ट में जो पोर्शन है उसमें एनजीओ का पोर्शन है, ठीक है, एनजीओ को पढ़ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है। मार्केटिंग का ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप किया, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग फिलोसॉफी ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। चैनल्स क्या है उसमें थोड़ा पढ़ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक नाम है प्लेस, ठीक है, प्लेस का और एक नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर प्रमोशन से ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स एंड वो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, या सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, डिफरेंस वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली सिलेबस है आपका 4 यूनिट का। तो बिजनेस, फिनांस एंड मार्केटिंग का खत्म हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म हो चुका है एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये वाला आपका पार्ट भी बिजनेस, फिनांस एंड मार्केटिंग। तो लगभग आपका सिलेबस ख़त्म यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर आपको चाहिए बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, मतलब लगभग खत्म हो चुका है। एंड कॉमर्स का और भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है जो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। तो बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का मैं कुछ इंपॉर्टेंस दूंगा एंड आई थिंक शोहन दादा आपको देगा, मतलब जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट करो एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लो क्योंकि हम लोगों को भी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में एंड बाकी जो कुछ है, ठीक है। थैंक यू।